नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो मेरे पास मैथ के जिस प्रकार के रिव्यू आए हैं, मैं आपको उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैथ के किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों बात करें, हम देखो सबसे पहले बात करें तो मैथ के क्वेश्चन किस लेवल के और कौन से टॉपिक के आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम रेशियो की, यानी कि रेशियो में आपका एक प्रश्न स्वयं वाले शिफ्ट में भी आया था और एक प्रश्न अब भी आया था, यानी कि ए और बी और बी और सी करके अनुपात दे रखा था और उसमें ए और बी और सी का ए और बी का अनुपात पूछा था। तो यानी कि प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं था, प्रश्न नॉर्मल था। इसी प्रकार नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में से भी एक प्रश्न पूछा गया है और जो तुम्हारा एलसीएम है और एचसीएफ है, इसमें से भी तुम्हारा एक प्रश्न पूछा गया है, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था और एक संख्या दे रखी थी तो दूसरी संख्या पूछी थी। इस टाइप का प्रश्न था। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन पे मैंने तुम्हारे पहली शिफ्ट में भी बताया था कि उसमें 3 प्रश्न आए थे और यहाँ पर भी सेकंड शिफ्ट में भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, यानी कि जो 3 प्रश्न आए हैं वो ज़्यादा यानी कि वैसे नहीं है, सीधे के सीधे फार्मूला बेस्ड है, यानी कि हाइट और त्रिज्या दे रखी है तो तुमसे डायरेक्ट क्या पूछा है, उसका आयतन पूछा है। ठीक है। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन में से तुम्हारा इसमें से भी एक प्रश्न पूछा गया, यानी कि इसमें से बोर्ड मास का नियम दे रखा था, यानी गुणा भाग करके दिया गया था, इसमें से भी एक प्रश्न पूछा है। और एवरेज में से इसमें डाटा बेस्ड प्रश्न पूछा, इसमें एवरेज दे रखा था, यानी कि इसमें डाटा दे रखा था, उसका एवरेज निकालना है। तो इसमें से तुम्हारे इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क में से भी तुम्हारा स्वयं की शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी एक पूछा गया, यानी कि 2 आदमियों की इसमें एफिशिएंसी दे रखी थी और एक किसी काम को इतने दिनों में करता है तो दूसरा कितने दिनों में करेगा। इसी प्रकार पाइप एंड सिस्टम से ही, यानी कि नल और टंकी से भी एक प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं टाइम एंड स्पीड एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम से। इसमें स्वयं भी 2-3 प्रश्न पूछे गए थे और शाम की शिफ्ट में भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इसमें आपको जो एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो ये एक फार्मूला बेस्ड प्रश्न हैं इसमें से, यानी कि बोर्ड स्ट्रीम में भी इसमें क्या दे रखा है, यानी कि शांत नल में नाव की चाल और धारा की चाल दे रखी है, तो धारा की विपरीत दिशा में और उसकी धारा की दिशा में नाव को कितना समय लगेगा, ऐसे करके पूछ रखा था। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में देखो, हमें परसेंट से लग रहा था कि परसेंट से 2-3 प्रश्न आएंगे, लेकिन परसेंट से भी एक प्रश्न सुबह देखने को मिला था और शाम की शिफ्ट में परसेंट से एक प्रश्न देखने को मिला है। बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से भी एक प्रश्न यानी कि शाम की शिफ्ट में देखने को मिला है, लेकिन सुबह की शिफ्ट में नहीं था। सीआई से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो यानी कि दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारे जो मेंसुरेशन हो गया और हम मेंसुरेशन और यहाँ पे मैंने दे रखा है सिंप्लीफिकेशन से, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पे जो तुम्हारे सभी चैप्टरों से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं तो इनको आप पढ़ के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपका कभी भी एग्ज़ाम हो तो जितने भी आपके रिव्यू हैं उन सभी रिव्यू को देख के जाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।